एल्कली मेटल्स पहले आपसे डिस्कस किया गया था, LiNA, RbCS और Fr। तो आज हमको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है कि उन एल्कली मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट किया जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेटल आएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये जो ग्रुप का लास्ट नंबर है फ्रांसियम, दिस मेंबर इज रेडियोएक्टिव इन नेचर। फ्रांसियम is radioactive in nature. It is radioactive in nature. रेडियोएक्टिव इन नेचर मतलब ये कॉन्टिन्यूअसली 3 रेज निकालेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, और कुछ समय के बाद से ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचेगा। वो टाइम जिसमें कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचता है, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो फ्रांसियम का भी कुछ हाफ लाइफ टाइम होगा, ठीक है, जितने टाइम में वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचेगा। बाकी जो ग्रुप के मेंबर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जाने पे इनका एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मतलब इस ग्रुप में लिथियम छोटा होगा सीजियम तक और सीजियम बड़ा होगा। लिथियम छोटा होगा और सीजियम बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इस एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद एयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर। एल्कली मेटल्स के बारे में आपको कहा गया था कि एल्कली मेटल्स सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, मतलब चांदी के जैसे बिल्कुल सफेद, लेकिन जब आप इनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़िएगा तो ये टर्बिड पड़ जाता है। इनके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर जम जाएगा और उस ऑक्साइड के लेयर के कारण इनकी जो चमक है वो समाप्त हो जाती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने तक LiNA, RbCS, Fr ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्टिविटी लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब लिथियम कम रिएक्टिव होगा, सोडियम उससे ज्यादा होगा, पोटेशियम उससे ज्यादा होगा, ठीक है। ऑक्साइड के साथ जब रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ इनकी वैलेंसीज लगातार चेंज होती जाएगी। ऑक्सीजन के साथ उनकी वैलेंसीज लगातार चेंज होती जाएगी। जैसे लिथियम की बात किया जाए तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड तीनों बनाएगा। मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड, ये तीनों का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यही देखना है इस टॉपिक में कि एयर के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। एयर के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। रिएक्शन विद एयर, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स react with air to form their oxide. Alkali metals react with air to form their oxide, ठीक है। सोडियम, सॉरी लिथियम, लिथियम, it form only monoxide. It form monoxide. लिथियम मोनोऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड, दिस इज लिथियम मोनोऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड। बात किया जाए सोडियम का तो सोडियम 2 ऑक्साइड बनाएगा, मोनोऑक्साइड भी बनाएगा और परऑक्साइड भी बनाएगा। तो सोडियम it form
both monoxide and peroxide. मोनोऑक्साइड एंड पेरोक्साइड. सोडियम दो तरीके की ऑक्साइड बना रहा है, एक बना रहा है सोडियम मोनोऑक्साइड, एक बना रहा है सोडियम पेरोक्साइड. जैसे सोडियम मोनोऑक्साइड बनेगा तो फॉर्मूला क्या है? Na2. जैसे लिथियम का मोनोऑक्साइड बना था लिथियम ऑक्साइड, वैसे सोडियम का एक ऑक्साइड बना Na2 सोडियम मोनोऑक्साइड. सोडियम मोनोऑक्साइड. सोडियम का दूसरा ऑक्साइड बनेगा Na2O2. दिस इज कॉल्ड सोडियम पेरोक्साइड. सोडियम पेरोक्साइड. सोडियम का दूसरा ऑक्साइड बना Na2O2. दिस इज कॉल्ड सोडियम पेरोक्साइड. अब बात करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का. तो जो ग्रुप के मेंबर्स है सोडियम के बाद, चाहे वो पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सीजियम हो, ये तीन तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे: पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. एक का हम आपको बना देते हैं, बाकी सब सिमिलर तरीके से ही होते हैं. तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये तीनों ऑक्साइड बनाएंगे इसके. एक बनाएगा पोटेशियम के साथ पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, और मतलब पेरोक्साइड, ठीक है, और पोटेशियम के साथ पोटेशियम सुपरऑक्साइड. तो तीन तरीके का ऑक्साइड और पोटेशियम के साथ बनाएगा: पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपरऑक्साइड, ठीक है. They form all the three types of oxide. All the three types of oxide. All the three types of oxide. For example, potassium monoxide, sodium, lithium monoxide, Li2, sodium monoxide, Na2. तो potassium monoxide K2. Potassium monoxide. This is called potassium monoxide. Potassium monoxide. ठीक है. K2O2 potassium peroxide. Potassium peroxide. और तीसरा पोटेशियम के साथ KO2. This is called potassium superoxide. Potassium superoxide. ठीक है. ऑक्साइड ऑफ द टाइप का O group पर 2 दिस इज कॉल्ड superoxide. Simple oxide. O2 group पर 2 minus. This is called peroxide. Peroxide. और O2 के ऊपर 1 minus. This is called superoxide. Superoxide. तो इनके ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. हाँ दिख रहा है. ठीक. इनके ऑक्साइड के नेचर के बारे में अगर आप कहिएगा तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम सुपरऑक्साइड बनाएगा, सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, और लिथियम जो है वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा. वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. तो चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं. ये हुआ रिएक्शन विथ एयर. अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर. रिएक्शन विथ वाटर. Second one is
रिएक्शन विद वाटर। एल्कली मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एल्कली मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन करते हैं। इवन सोडियम आप वाटर में डालिए, इसका जो रिएक्शन होगा वो तुरंत सोडियम पानी में डालते ही कंबस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोजन टाइप का रिएक्शन होता है। सोडियम को पानी में डालिए और तुरंत कंबस्ट करने लगता है, मतलब पानी में ऐसा लगेगा कि आग लग रही है, ठीक है। तो वाटर के साथ भी आसानी से कंबस्ट हो जाते हैं, वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके वो उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिखिएगा कि दे रिएक्ट विथ वाटर to form their hydroxide। जैसे लिथियम LiOH, ये डिफरेंट नेचर का होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ एब्जॉर्ब करेगा। सोडियम Na+H2 रिएक्शन के तौर पर लिखिएगा तो NaOH प्लस H2 बैलेंस कर दीजिएगा, NaOH पोटेशियम K+H2 it gives KOH and so on। ऐसे सारे रिएक्शन होंगे, ऐसे ही आपके सारे रिएक्शन होंगे। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन आसानी से हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये अपने हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, ये अपने हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हाइड्राइड्स के बारे में लिखते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा दे 1 2 3 4 5 मिटा दे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड, टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। जैसे सोडियम Na+H2 NaH सोडियम हाइड्राइड, लिथियम +H2 लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन बैलेंस करते रहिएगा, ऐसे बैलेंस करना, ठीक है। ऐसे ही सारे बैलेंस कर दीजिएगा। तो सोडियम +H2 सोडियम हाइड्राइड, लिथियम +H2 लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम +H2 पोटेशियम हाइड्राइड। अगला बात करते हैं इनके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। रिड्यूसिंग नेचर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। रिड्यूसिंग नेचर नोट हो गया होगा। रिड्यूसिंग नेचर में हम क्या कहेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं। और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक
अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, मतलब ये खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज कर लेंगे, खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब कि ये दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो दे आर रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर, दे आर रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के हैं मतलब क्या कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो Na देगा एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट होगा Na+ में और इलेक्ट्रॉन, Na+ में और इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम देगा एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट होगा K+ में और इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं आसानी से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा और उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये आसानी से दूसरे को रिड्यूस करने के काम आएंगे, यानी दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एल्कली मेटल्स के यूजेस के बारे में, डिस्कस अबाउट द यूजेस। यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स, Li Na KRbC सबका यूज अलग अलग ही देखती है। लिथियम, लिथियम जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के एलॉयज फॉर्मेशन में काम आता है। किस काम में आएगा, एलॉय फॉर्मेशन में। तो लिथियम इज यूज्ड इन एलॉय फॉर्मेशन, लिथियम इज यूज्ड in alloy formation, ये alloy formation में काम आएगा। सोडियम, सोडियम, सोडियम और लेड पहले पेट्रोल में मिलाए जाते थे, ठीक है, हालांकि अब तो TPL यूज किया जाता है, सीसा रहित पेट्रोल अब यूज किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जगह टेट्राइथाइलेट का हम यूज करते हैं। तो आज के समय में हम लोग इनका पेट्रोल में तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोडियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाएगा, इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम के बारे में अगर आप बात करिए तो KCl, पोटेशियम जो है पोटेशियम क्लोराइड के तौर पे फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाएगा। तो KCl इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, it is used as fertilizer, used as fertilizer, ठीक है। रुबिडियम और सीजियम मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्लेट बनाने के काम आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज किए जाएंगे, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE में प्लेट्स बनाने के काम आएंगे। तो ये था एल्कली मेटल्स, पिछले कुछ वीडियोस को मिलाकर। तो इस वीडियोस में हमने पढ़ा कि एल्कली मेटल कौन कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर हमने पढ़ा कि एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे अगले पार्ट में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होंगे, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनका एक पर्टिकुलर वीडियो हम आपको दे देंगे। और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स से कुछ कंपाउंड, उन कंपाउंड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल एंड यूजेस ऑफ एल्कली मेटल।